अभी ये इजी नोट्स बाय करें व्हाट्सएप स्टोर से। वेलकम टू ए लेवल्स अगेन में इस्लामाबाद। आज की वीडियो में पॉलिटिकल साइंस वर्सेस पॉलिटिक्स के बारे में सिखाने लगी हूँ आप लोगों को। इस वीडियो के अंदर ये बताया जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है और पॉलिटिक्स क्या है। हमने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके एक्सप्लेन करना है। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स सेम ही है, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट है, वो चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आपने लिखना है, Political science and politics are closely related, but they are not the same. यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये लिखा है कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स है तो सेम ही, लेकिन अगर और भी बातें जाने इसके बारे में तो इनमें सेम चीज़ें इतनी नहीं है। यानी कि वैसे लफ्ज़ों से पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स, लफ्ज़ों के हिसाब से अगर आप इनके लफ्ज़ पढ़े ना, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस सेम ही साउंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स कहेंगे इसमें फ़र्क तो कोई नहीं है, बट फ़र्क बहुत सारे हैं, वो आगे दिखाए जाएंगे। In political science is the study of government and political system. Political science की किताब के अंदर ये सिखाया जाता है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, पॉलिटिकल निज़ाम कैसे चलता है। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की दूसरी तरफ बात करें तो पॉलिटिक्स में ये बताया जाता है कि एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट एंड मेकिंग डिसीजन। अब आपने दोनों का फ़र्क जान लिया कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पढ़ाई की शक्ल में, यानी कि किताबों में, किताब की शक्ल के अंदर हमें गवर्नमेंट के निज़ाम के बारे में समझाता है, पॉलिटिकल सिस्टम से समझाता है। लेकिन पॉलिटिक्स में हकीकत में वो चीज़ हो रही होती है। जो चीज़ें आपने किताबों में पढ़ी हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो रियल लाइफ में पॉलिटिक्स में हकीकत में हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है जो हमने इन दोनों में जाना। पॉलिटिकल साइंस एक किताब है, पॉलिटिक्स हकीकत में होने वाली गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं। सही है। आगे इसमें लिखा है, Knowing the difference between them help us understand how a country works. अगर हम स्टूडेंट्स को इन दोनों में फ़र्क पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स क्या है, तो ज़ाहिर है फिर इससे कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, अच्छा चलता है। ठीक है, क्योंकि देखें ना, हम लॉ स्टूडेंट्स को क्यों सिखाया जाता है पॉलिटिकल साइंस? इसलिए सिखाया जाता है कि हम गवर्नमेंट के निज़ाम को, गवर्नमेंट के सिस्टम को अच्छे से समझ सकें। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए ये भी उतना ज़रूरी है कि वो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स का फ़र्क भी समझ सकें। अगर फ़र्क का हमें अंदाज़ा होगा, समझ होगी, तो हमारे लिए सोसाइटी को समझना भी बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, और हमारा कंट्री भी अच्छे से वर्क करेगा अगर हमें अच्छे से डिफरेंस पता हो इन दोनों का। नेक्स्ट पॉइंट आपने देना है इसमें हेडिंग, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में आपने सिंपली बताना है कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एक किताब है जिसमें ये बताया जाता है कि स्टेट्स कैसे चलती हैं, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, लॉज कैसे बनाए जाते हैं कंट्री में, पॉलिटिकल आइडियाज़ कैसे दिए जाते हैं। ये सारी तमाम बातें जो हैं आपको पॉलिटिकल साइंस में दी जाती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप कैसे बनाया जाता है गवर्नमेंट का इंसानों के साथ, उस तरह की तमाम बातें इसमें लिखी हैं। ठीक है, और भी आप इसमें बातें लिख सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स एंड हाउ दे शुड सर्व द पीपल। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस ये भी हमें सिखाता है कि गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है और इंसानों को कैसे सर्व करता है पॉलिटिकल साइंस। बस इस तरह की जनरल बातें, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एक किताब है जो स्टूडेंट्स को इल्म दे रही है, एजुकेशन दे रही है कि हमारे गवर्नमेंट का निज़ाम चलता कैसे है। अगर हम बात करें व्हाट इज़ पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में आपने बताना है एक्टिविटीज़ गेनिंग यूजिंग शेयरिंग पॉलिटिकल पावर्स। इट इंक्लूड्स इलेक्शन, मेकिंग लॉज, फॉर्मिंग गवर्नमेंट एंड सॉल्विंग पब्लिक प्रॉब्लम्स। यानी कि हकीकत में जो लॉज बनाए जा रहे हैं, जो हम पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, ये सारा कुछ पॉलिटिक्स में होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स का मतलब है कि रियल लाइफ में जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वो सब वर्क कैसे कर रहे हैं, ये सारा कुछ पॉलिटिक्स में हमें दिखाया जाता है। जैसे कि आप टीवी पे बातें सुन रही होती हैं, यूट्यूब पे, अगर आप यूट्यूब के ऊपर न्यूज़ देखें, या अगर नॉर्मल आपके घर में टीवी लगे उस पर अगर आप न्यूज़ देखें, तो ये बताया जाता है आज पार्लियामेंट ने फ़लाँ लॉ बना दिया, आज पार्लियामेंट ने फ़लाँ लॉ बनाया है। वो रियल लाइफ की पॉलिटिक्स आप सुन रहे होते हो न्यूज़ चैनल पे। तो यही होती है कि पॉलिटिकल साइंस किताब में लिखा हुआ इल्म है, और पॉलिटिक्स रियल लाइफ में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करती है ना, ये वो होता है पॉलिटिक्स। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट हेडिंग इसमें देनी है, वो है पॉलिटिकल साइंस इन पॉलिटिकल साइंस। ये मैंने क्या लिख दिया,
या थोड़ी मिस्टेक हो गई, या मैंने लिखना था पॉलिटिक्स इन पोलिटिकल साइंस। बहरहाल आप इसको बाद में चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने लिखना है पोलिटिकल साइंस इज एन एकेडमिक सब्जेक्ट, इट स्टडीज पोलिटिकल आइडियाज़, गवर्नमेंट सिस्टम, डेमोक्रेसी। यानी कि पोलिटिकल साइंस एक किताबों वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि एकेडमिक सब्जेक्ट का मतलब है कि किताबों में पॉलिटिकल साइंस की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ये बताता है कि पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या होते हैं, गवर्नमेंट का सिस्टम चलता कैसे है, डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, इंसानों के राइट्स एंड ड्यूटीज़ कैसे डेवलप होते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस से क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेते हैं पॉलिटिक्स को। अगर किसी बच्चे को पॉलिटिक्स का निज़ाम जानना है तो वो क्या करेगा, पॉलिटिकल साइंस की किताब जो है ख़रीदेगा और उसको पढ़ेगा। यही बात आपने बस यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट यानी कि फ़र्क करके बताना है। सबसे पहला फ़र्क ये है कि पॉलिटिकल साइंस एक स्टडी है पॉलिटिक्स की, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिक्स को स्टडी करता है। यानी कि पॉलिटिक्स चलती कैसे है, पॉलिटिक्स में लोग गवर्नमेंट के इदारों में आते कैसे हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं और वोटिंग का प्रोसीजर कैसे होता है, डेमोक्रेसी में लोग वोटिंग कैसे करते हैं, डिक्टेटरशिप क्या होती है, ये सारा कुछ पॉलिटिकल साइंस में सिखाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की तो ये रियल लाइफ की प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स है। प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप हकीकत में लोगों को जो पॉलिटिक्स आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी थी वो रियल लाइफ में पॉलिटिक्स में हो रहा होता है। दोनों में यही फ़र्क है कि पॉलिटिकल साइंस एक किताब है जिसमें कोई चीज़ सिखाई जा रही है, वहीं पे पॉलिटिकल साइंस रियल लाइफ में वो चीज़ें कर रहा है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल दे लेना कि जो लॉ स्टूडेंट है वो किताबों से लॉ पढ़ रहा है, वो हकीकत में जाके कोर्ट में केसेस नहीं कर सकता। लेकिन जो वकील है वो प्रैक्टिकली कोर्ट में जाके घुस के वकालत करता है, आर्ग्यू कर सकता है, क्योंकि उसके पास डिग्री है, उसके पास ये अथॉरिटी है, पावर है कि वो जाके कोर्ट में जाके लाइसेंस के साथ पूरा केस डील करता है और जीतता भी है, हारता भी है केस, लेकिन वो रियल लाइफ में कर रहा होता है। लेकिन जो लॉ स्टूडेंट है वो सिर्फ पढ़ता है, उसके बाद ज़ाहिर है फिर डिग्री लेगा, फिर सारे प्रोसीजर से गुजरेगा, फिर वो वकील बनेगा। ये चीज़ होती है कि पॉलिटिकल साइंस एक किताब है जिसे स्टूडेंट इल्म लेते हैं और पॉलिटिक्स उस किताब को रियल लाइफ में एक्सप्लेन करती है कि अभी रियल लाइफ में लॉज कैसे बन रहे हैं, गवर्नमेंट में पॉलिटिशियंस आ कैसे रहे हैं, अथॉरिटीज़ में, इदारों में, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है, पॉइंट देना है, वो है Political science explains how the government works, while politics is about running the government. Political science एक किताब है जो सिंपली ये बताती है गवर्नमेंट चलती कैसे है, गवर्नमेंट की कौन सी टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी होती है, कुछ गवर्नमेंट यूनिटेरी होती है, कुछ उस तरह से। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स की गवर्नमेंट हमें पॉलिटिकल साइंस की किताब समझाती है। लेकिन पॉलिटिक्स ये बताता है कि अभी हमारे मुल्क में किस तरह की गवर्नमेंट है जो वर्क कर रही है, वो वर्क कैसे कर रही है, ये सारा पॉलिटिक्स सिखाता है। ये फ़र्क है इन दोनों में। यानी कि पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट की टाइप समझाती है और पॉलिटिक्स रियल लाइफ में हमें गवर्नमेंट चलने का तरीका सिखाता है। लास्ट पॉइंट आप इसमें दे सकते हैं वो है पॉलिटिकल साइंस इज मोस्टली स्टडीड इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट स्कूलों और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स टेक्स प्लेस इन रियल लाइफ, के पॉलिटिक्स रियल लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज़ को कहते हैं। अब आपने इंपॉर्टेंस बताना है कि पॉलिटिकल साइंस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहली बात तो ये है, कोई भी इंसान, मैं, आप, कोई भी पर्सन जब भी पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो बातें आपने यहाँ लिखनी है। जब हम पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें गवर्नमेंट के बारे में इल्म आता है, इल्म मिलता है, सॉरी मैंने उल्टी उर्दू बोल दी, कि गवर्नमेंट के बारे में हमें ज़्यादा इल्म मिल जाता है जब हम पॉलिटिकल साइंस की किताब अच्छे से पढ़ते हैं। इसके अलावा जो सिटीजन्स हैं उनको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ का भी पॉलिटिकल साइंस की किताब से पता चलता है। लोगों को डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में भी अच्छे से समझ आता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। अगर हमने डेमोक्रेसी के फुल वीडियो देखनी है तो यहाँ लिंक लगा देते हैं, देख लीजिएगा। इट डेवलप्स पॉलिटिकल नॉलेज, लोगों को पॉलिटिक्स का अच्छा नॉलेज मिलता है जब वो पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ते हैं। इट हेल्प्स पीपल बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और आम इंसानों को कहती है कि आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। ये चीज़ भी पॉलिटिकल साइंस में सिखाई जाती है। अब हम पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या हमें इंपॉर्टेंस मिलती है। वो है इट हेल्प्स फॉर्म द गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स के होने से गवर्नमेंट डेवलप होती है, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिक्स में हमारे पास पीटीआई की भी पार्टी है, नून लीग की भी। अगर सपोज नून लीग
की पार्टी जीतेगी तो वही पार्टी फिर गवर्नमेंट को चलाएगी। अगर वो पार्टी अच्छी है तो गवर्नमेंट तरक्की करेगी, तो फिर मुल्क भी तरक्की करेगा। अगर वो पार्टी सही नहीं है तो गवर्नमेंट भी सही से वर्क नहीं करेगी, मुल्क भी सही से वर्क नहीं करेगा। इसलिए जो पॉलिटिक्स है वो गवर्नमेंट को बनाती है, इस्टेब्लिश करती है। जैसे कि मैंने बताया, जो पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई या नून लीग में से, अगर वो जीत जाते हैं, कोई भी एक पार्टी पीटीआई की सपोज जीत जाती है या नून लीग की जीत जाती है, तो जो जीती हुई पार्टी होती है वो गवर्नमेंट में कुर्सियों पे बैठ के वर्क स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि गवर्नमेंट के इदारों में जीती हुई पार्टी के बंदे आगे बैठ के वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट को चलाते हैं अपने तरीके से। सही है। फिर आता है इट अलाउज पीपल टू चूज़ देयर लीडर्स। पॉलिटिक्स से क्या फ़ायदा होता है कि आम इंसान अपने पसंदीदा लीडर को चुनते हैं वोट देके। पॉलिटिक्स की मदद से लॉ बनाए जाते हैं। पॉलिटिक्स की मदद से आम पब्लिक की प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है। पॉलिटिक्स की मदद से इट वर्क्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वही बात मैंने बताया कि पॉलिटिक्स अच्छी होगी तो गवर्नमेंट में ये लोग आएंगे। यानी कि जो पीटीआई नून लीग है, इनकी अगर पॉलिटिक्स अच्छी है, लोग इनकी बात मान रहे हैं, तो इनमें से कोई एक पार्टी जीतेगी, वो गवर्नमेंट में आएगी। अगर गवर्नमेंट में आके उन्होंने अच्छा काम किया तो मुल्क तरक्की करेगा। यही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर पॉलिटिक्स अच्छी होगी तो मुल्क डेवलप करेगा, अच्छा होगा सारा काम। अब हम रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस को आपने ना पॉलिटिक्स के साथ रिलेट कराना है। यानी कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। आपने बताना है कि पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स आर कनेक्टेड, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स को और इंसानों को नॉलेज और आइडियाज़ देता है कि पॉलिटिक्स है क्या। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स पुट दोज आइडियाज़ इनटू प्रैक्टिस। यानी कि जो आइडियाज़ और नॉलेज पॉलिटिकल साइंस में दिए जाते हैं उनको रियल लाइफ में पॉलिटिक्स में परफॉर्म किया जाता है। वन हेल्प्स एज अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट एंड द अदर हेल्प्स रन इट। कि पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट को समझने में हेल्प करता है, वहीं पे पॉलिटिक्स क्या करता है, उसी गवर्नमेंट को चलाने का तरीका भी सिखाता है रियल लाइफ में सारा कुछ करके। एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्या करता है, वो स्टडी करता है गवर्नमेंट को, इलेक्शंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिकल साइंस के अंदर। वहीं पे एक इंसान है वो पॉलिटिक्स में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी लीडर को वोट दे रहा है, या फिर वही पर्सन क्या कर रहा है पार्लियामेंट में एज अ मेंबर आ गया है लोगों के वोट्स लेके, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पर्सन जो पार्टिसिपेट कर रहा है पॉलिटिक्स में, जैसे कि आप लोगों में से किसी ना किसी ने पीटीआई को या नून लीग को वोट तो कभी ना कभी तो दिया होगा, या आपके वालिदैन ने दिया होगा। तो जो लोग वोट भी दे रहे हैं वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, रियल लाइफ में जो पॉलिटिक्स है उसमें घुस रहे हैं। और जिनको आप वोट देते हो, वो जो पर्सन है जिनको वोट जाता है, वो भी ज़ाहिर है पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। तो ये होता है पॉलिटिक्स कि आप रियल लाइफ में वो चीज़ परफॉर्म करते हो जो किताबों में लिखी होती है पॉलिटिकल साइंस के। बस इतना ही था, कंक्लूजन आ जाता है, जो भी ऊपर पड़ा वो शॉर्ट करके लिख दें।